ना जाए नहीं मैं जबरी से बजाए ना जाए। तो देखो एक बहन सैकड़ों बहनों में बैठ करके और वो संतों की परम शिष्य हमारी बहन जैसे मुन्नी है तैसी कोई नहीं। बहनें तो हमारी सभी हैं, पर सभी बहनों के नाम को हम नहीं जानते। सभी बहनों को लेके हम यूं नहीं कह सकते कि हमको परिचय नहीं है। हमको जो नाम रटा हुआ है, क्योंकि अनेक चौपाई तो को ना बता सकती, पर संपुट सक जान लेते हैं। संपुट बोल तो तब संपुट सक बोले चौपाई चाहे कैसे खूब बोल जाए भाई संपुट बताओ नहीं है। हाँ, तो इसलिए देखो एक बहन और नेत्र प्रति संत में जाती थी, पर बिड़ की पूजा को वो कभी पसंद नहीं करती थी। वो किसी की पूजा करती है, वो सारी पूजा के लिए कहती थी कि देखो तुम नौ दुर्गा व्रत उपास रहती हैं तो पाप करती हैं, तुम ये पुण्य नहीं हत्या करती तो वो उल्टी बात बेकर लग जाती। और ये पाप को फल भोग रही हो तुम, नौ दिन भूखर मर रही है, अच्छे कर्म का फल नहीं है। ये सारी बात उल्टी बाकी विपरीत। और तुम कलाई में ये धागो बांधा नहीं है, ये पूरा बंधन को बोर नरक को ये गुलामी को ये भाने की जिक्कत का जाको कई बोई कचू अलग है। तो बा बहन से बे कह रही कि तुम बताओ को तुम क्या करती हैं, तुम किसी की पूजा करती हैं, तुम्हारे देवता कौन है? तुमने कोई देवता छोड़ो ही ना ने। ब्रह्मा ने सरस्वती रखी ली, सरस्वती तेने सगनाथ सत्यानाथ कर दिया। और बिंदा से विष्णु ने वही की शिष्य होते हुए इतना अवैध कार्य किया कि वो कहने के लायक नहीं है। गुरु की पत्नी को चंद्रमा ले गया, फलाने की तुम देवतन की बिनी पूजा करी बे तो भ्रष्ट मेन को तो मनाऊ ना लेना चाहता ही। वो बहन कहती बिन में तो बिन कहे कि तुम भारी गुस्सा आए के पी तो पजट जातो। अब भाई ते पूछ रहे कि तू बता तू को नहीं पूजा करता है, तब हम कहेंगे तू ते। वो बहन क्या कह रही है कि देखो कि बहन मैं देखती हूं, अपनी सास को देखा, दिवरानी जिठानी अड़ोसन पड़ोसन को देखा, मैं यही देखती हूं। और मेरे लिए संत गुरुजनों की दया दृष्टि हो गई है, तो मेरे लिए तो गुरु का उपदेश मिल गया। तो वो क्या कह रही कि बहन देखो, अरे गामन में भगतानी बन गई माला खूब फिराती है, और पति अपने की बात न माने बे मेला तीरथ जाती है। मेला तीरथ जाती है, वहां जाके ढक्का खाती है, और सास ससुर की बात न माने बे मेला तीरथ जाती है। मेला तीरथ जाती है, वहां जाके ढक्का खाती है, और गहने जेवर तक हो चोरी भारी दुख उठाती हैं, रोती रोती घर आती हैं। और कौन कहे और कौन सुना में बे मनई मन पछताती है। और बहुत पुजारिन तो ऐसी सब घर को नाच नचाती हैं, क्योंकि दूसरे गत्ते बहू आई है, व्रत उपासी है, कहूँ गर्म ही नहीं चट चाट लग जाए। और ये पूनो परिवा 8-11 घी के दीप जलाती हैं। चाहे लड़का की पढ़ने के जा रहे हो, रोटी को चिपड़ने के लिए घी नहीं हाथों, पर अखंड दीप को जलाती हैं। राजस्थान में हम जाते हैं, चौक में इत्यादि को में, बड़े बड़े गांवों में अखंड दीप का 12 महीना जलते रहते हैं, और उगाई करके इकट्ठा कर लेते हैं वो। और बहुत पुजारिन तो ऐसी सब घर में द्वंद्व मचाती हैं, और नकली देवों के व्रत करके चक्कमलीदा। सच्चे देवता इनसे दिया था
इनको छोड़ देती हैं और मिट्टी पानी पत्थर के देवतन के पास में जाकर के चकाचके माल खाती हैं। और ये किनकी देन है? ये मनुवादी और ब्राह्मणवाद की पूरी देन है। ये नहीं है। हम अनेक जगह पर कहते हैं हम ब्राह्मणों के विरोधी नहीं है। ब्राह्मण तो मैं कह सकता हूं दावे के सहित 60% कबीरपंथी हैं। पर बंधुओं, असली नकली साधुओं में, ब्राह्मणों में सब जगह पर हर एक वस्तु के लिए देखते हैं एक असल एक नकल है। इसलिए बुद्ध रही विपरीत हारी हर, जिनको बोध विवेक नहीं। माता बहन सभी ना ऐसी देखी जाती कहीं कहीं। यो मन समझ लियोगा, मन समझते कह रहे हैं जी। ये मैंने पीछे निर्णय कर दिया है कि सभी बहनें ऐसी नहीं है। तो वो क्या कर रही थी? तो कि तुम क्या की पूजा करती हैं? वो कह रही है अरे बेटी सतगुरु की पूजा नाय करो पत्थर की बेटी। अपने सास की, ससुर की, पति की, गुरुजनों की मैं फोटो लगाऊंगी, कैलेंडर लगाऊंगी, भगवान बुद्ध का लगाऊंगी और अनेक महापुरुष नेता लोगों से भी हमको जिन बहनों से कुछ मिला था जहाँ वीरांगना बन करके इनकी मैं तस्वीर लगाऊंगी। पर इनकी आरती अगरबत्ती लेकर के नहीं फैलाऊं, घुमाऊंगी। मैं याद करूंगी कि इन्हें क्या दिया था, इनसे क्या मिला था। और तो मैं पूजा किसकी करती हूँ, किसी करूंगी। हमारी बहन अभी एक भजन गा रही थी कि जहाँ मैं ब्रह्म बैठे हैं, जहाँ मैं विष्णु और शंकर बैठे हैं, मैं मेरे को परिचय तो नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु बैठे, ब्रह्मा विष्णु क्यों कैसे रह ले? अब इनकी देवी ने को ना लेती कि जहाँ मैं सावित्री सती लक्ष्मी बेव बैठी है, क्योंकि बे तो साक्षात तुम ही हो। इसलिए किसकी पूजा करती हूं मैं, किसकी पूजा करूंगी? मातु पिता गुरु सास ससुर की। हम पूछो मोए कि इनसे मैं क्या मिला था, तो इनकी पूजा मैं करती हूँ। मातु पिता गुरु सास ससुर की सेवा पूजा अपने बर की। मैं बर के पेड़ की पूजा करने के लिए नहीं जाऊंगी, अपने बर की पति की। क्यों? अरे गुरु की लाज रखूं, जिनसे बाट मिली निज घर की। गुरु की जिनसे बाट मिली निज घर की बेटी। सतगुरु की पूजा नाय करूं पत्थर की। तो वो तो नई बात है कि बहनें तुम उल्टी बात कैसे कर रही है, एक ने तरक कर दी। तो कि तू जिनके लिए मैयो बाप मानते, जिनके कहने थे, जिनकी तने अब तक पूजा करती और की थी, काबे मर गए के सोए गए, तो मोदी ने तार लगवा दे, वही अकेले ये मार देते। ज्यादा लंबी बात मत करो। सारे मंदिरों पे तो इनमें कुछ है नहीं। तुम्हारे लिए बुलाया जाता है संतों की संगत, तो कई रुपए में दुआना भर मिलती है। बुलाने भटकाने वाले और लूटने वाले तुमको मिलते हैं रुपया में 14 आना भरे। इसलिए ये तो झलक तुमको कभी कभी मिलते संतों की। वो क्या कर रही है? मेरे सदगुरु ने बताया था कि तेरा पूजा करने का लिए ये घर ही मंदिर है, और तेरे सास ससुर देवर जेठ तेरा पति, यही तेरे देवता है। पहले देवता माता पिता गुरु, सास ससुर की सेवा पूजा अपने बर की। गुरु ने मेरे लिए यही बताया था, गुरु की लाज रखूं, बिनकी मैं निंदा आलोचना बुराई नहीं करूंगी। गुरु जी ने ये बताया। क्यों? इनसे बाट मिली निज घर की। तुम काऊ के घर में चले जाओ, कितने रुक जाओगे? देवता के में चले जाओ, माता के में, पत्र की माता के में। अगर तुम्हारी माता के घर में तुम कभी जा सकती हैं, कहाँ जन्म लिया,
और सासू माँ के घर में तो जीवन तक रहती है, पर पत्थर की माँ के घर में चले जाओ कितने देर तक रुकोगी? क्यों जुकाम? आपको जुकाम सर्दी सरेकमा किसी को हैजा बन गया तो मिनटों में निकाल दिया जाएगा बाहर घर मंदिर में। और जय घर के सत्य देवी देवता घर के मंदिर के तो हॉस्पिटल को ले जाएंगे और डॉक्टर ने बुला लेंगे। इसलिए गुरु की लाज रखूं जिनसे बाट मिली निज घर की। निज घर के 3 अर्थ होते हैं, ये तो बात गहने हमारे स्वामी जी बहुत समझ आ गए आपके लिए। इस विषय में, इस विषय को मैं ज्यादा नहीं लूंगा। इसलिए देखो, मातु पिता ने से देह मिली ये, याते ये सब चमन खिली ये। अगर मनुष्य नहीं होता तो गिरजाघर मठ मंदिर सब कुछ होते, पर मनुष्य नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। मत पंथ ग्रंथ संप्रदाय धर्म कुछ भी नहीं होता। ये सब मनुष्य की देन है। मातु पिता ने से देह मिली ये, याते ये सब चमन खिली ये। अरे जिनके कर्तव्य की मिट्टी पानी पत्थर के ग्रंथों में पुल बंधे हुए देवतन के, और वे कभी नहीं हुए थे देवतन के पुल बंधे हुए। इसलिए ये सच्चे देवताओं की कीर्ति चर्चा उपमा। तो जिनके कर्तव्य की कविता हिम्मत है काऊ नर की। जिनके कर्तव्य की कविता करने की काऊ हिम्मतवान नर की होती है। इसलिए बेटी सतगुरु की पूजा नाय करूं पत्थर की बेटी। और अरे सास ससुर मेरे मन के देव हैं। ये तो मेरे मन के देवता हैं, हर वक्त मेरे हृदय में बसते हैं। क्यों? इनका सुत मेरे पति सदैव है। पाल पोस करके नौजवान करके मेरा जीवन साथी इन सास ससुर की देने है। सास ससुर मेरे मन के देव हैं, इनका सुत मेरे पति सदैव है। अब अरे चाहे कोई लाख कहे, अब मैं कथा सुनते ना पर की बेटी। अब मैं पराई कथा नहीं सुनती हूँ। चाहे कोई राधा के गीत गाए, चाहे कोई सीता के गीत गाए, चाहे 4 भुजा की, 8 भुजा की, 20 भुजा, 16 भुजा की, अब किसी की बात मैं सुनती हूँ। अरे बेटी सतगुरु की पूजा नाय करूं पत्थर की। तो एक बहन ने जो भजन गाया था, पर बाने तो अपनी सास ससुर देवरानी जिठानी सब लगा दी। मैंने कही बेटी ये भजन को तोड़ तो बढ़िया है, पर जहाँ में कड़ी अच्छी ना जुड़ी तो कि गुरुजी जाए आप बना करके हमको सुधार करके देंगे। तो मैंने इन्हीं के लिए समर्पित किया है। नेट में डाला तभी भी जेबी लगाया। मैं इसमें क्या लगाया है? ऐसी रहनी कहनी है जिनकी, ऐसी रहनी ऐसी कहनी जिन बहनों की है, उपमा कहत बने नहीं तिनकी। जिनकी उपमा कहने में नहीं बनती है, ऐसी रहनी कहनी है जिन बहनों की। इसलिए अरे बोध विवेक सही, हरिहर नाय बात कछु डर की बेटी। सतगुरु की पूजा नाय करूं पत्थर की। इसलिए साथियों देखो, 15 साल के बीच में जो जो चीजें मैंने नहीं खाई थी, अब भीषण तकलीफ समाधि पे हो गई थी। तो कम से कम आए 1 लीटर संतरा को जूस, और मैं सपने में भी 15 साल से नहीं छुआ है। और कम से कम 1 किलो अंगूर। और कल संजा को भी मैंने 100 ग्राम जिनके पास से लेकर के नींबू को अचार बातें रोटी खाई थी, जिनमें 15-20 साल से बस से न छिए। तो गाने की और कहने की सुनने की शैली की तो आपको पता ही है। इसलिए सभी बहनों के सहित सभी बंधुओं को
और सभी संतों के सहित आपके लिए धन्यवाद देते हुए, और देखो आपका मंगल हो, और आपके लिए धन्यवाद है। इस नगर की तो हम उपमा कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने 2 भजनों के माध्यम से बना करके पहले ही कह दिया, उपमा कहत कही ना जाए, इसलिए